ग्रीन बोर्ड हिंदी पर आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है मनदीप। इस वीडियो में करेंगे कक्षा 10वीं का विषय गणित से पाठ 4 द्विघात समीकरण की प्रश्नावली 4.1। प्रश्नावली 4.1 में कुल 2 क्वेश्चन आते हैं। दोनों क्वेश्चंस के कई कई भाग भी हैं, तो दोनों के दोनों क्वेश्चंस को इसी वीडियो में हल किया जाएगा। इस प्रश्नावली 4.1 के अलावा इस पाठ की जो भी अन्य वीडियोज हैं, परिचय और प्रश्नावलियां, इन सभी के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। सभी को देखना और अच्छी तरह से समझ लेना। इस वीडियो में शुरू कर लेते हैं प्रश्नावली 4.1 अगले पेज से। सबसे पहले आ जाता है क्वेश्चन नंबर 1। इसमें है जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण हैं। जो भी हमें यहाँ पर समीकरण दिए गए हैं, हमें बताना है क्या ये द्विघात समीकरण हैं। कैसे पता लगाएंगे? इनको हमें सरल करना होगा, उसके बाद पता चलेगा कि द्विघात समीकरण है या फिर नहीं है। तो सबसे पहले वाले भाग में हमें दिया है x जमा में 1 की पावर 2। ये हमें फॉर्मूले के रूप में दिया गया है। कौन से फॉर्मूले के रूप में? फॉर्मूला बनेगा हमारा यहाँ पर a जमा में b इसकी पावर 2। इसका फॉर्मूला होता है a की पावर 2 जमा में b की पावर 2 जमा में 2 ए बी। जो भी हमें यहाँ पर x जमा में 1 की पावर 2 है, ये हमें इस रूप में दी गई है। इसको हम इस रूप में परिवर्तित करके हल कर सकते हैं। सबसे पहले हमारा a क्या होगा? देखो बिल्कुल आसान है। a हमारा यहाँ पर x हो जाएगा, b हमारा यहाँ पर हो जाएगा। एक फॉर्मूले के अनुसार हमें चलना है। सबसे पहले a की पावर 2 करेंगे, यानी कि जो भी मेरा x है इसकी पावर यहाँ पर 2 कर देंगे, जमा का निशान लगा लेंगे। उसके बाद b की पावर 2 हमें करना है। b हमारा 1 है, तो यहाँ पर 1 लिखेंगे, इसकी पावर 2 कर देंगे। उसके बाद जमा का निशान लगाएंगे। फॉर्मूले के अनुसार 2a भी आएगा। जमा का निशान हमने लगा लिया, 2 आ जाएगा हमारा। a के स्थान पर क्या होगा? a के स्थान पर x और b के स्थान पर 1 आ जाएगा। तो a के स्थान पर मेरा x आ जाएगा, b के स्थान पर मैंने 1 रख दिया है। हमने क्या किया? हमें ये इस रूप में यहाँ पर दिया गया था, हमने इसको इस रूप में परिवर्तित यहाँ पर कर दिया है। इसके बाद बराबर का निशान लगा लेंगे। बराबर का निशान लगाने के बाद यहाँ पर 2x घटा में 3 हमें दिया गया है, यानी कि 2 इस ब्रैकेट के साथ गुना है। ब्रैकेट को हटाएंगे तो जो भी हमारा यहाँ पर 2 है वो x में गुना होगा। सबसे पहले 2 को x से गुना करेंगे तो 2x हो जाएगा। उसके बाद जो हमारा ये 2 है ये इस घटा के 3 से गुना होगा। 2 जमा का है, 3 घटा का है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। 2 को 3 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 6। इसको आगे हल करेंगे तो जो भी हमारा x की पावर 2 है वो ऐसी की ऐसी यहाँ पर आ गई है। इसके बाद 1 की पावर 2 हमें करनी है। 1 की पावर 2 का मतलब होगा 1 को 1 से गुना करना। 1 को 1 से गुना करेंगे तो वो 1 ही रहता है। आगे यहाँ पर हम इसको हल करेंगे, तीनों को गुना करेंगे आपस में। सबसे पहले संख्याओं को गुना कर लेते हैं। 2 को 1 से गुना करेंगे, 2 हमारा हो जाएगा। उसके अलावा क्या बचता है? यहाँ पर ये वाला x है, ऐसा का ऐसा 2 के साथ में हमें लिख देना है। बराबर का निशान लगा करके 2x घटा में 6 आ जाएगा। अब और आगे हल करेंगे तो हमारा x की पावर 2 ऐसा का ऐसा रहेगा। अब ध्यान से देखना है आपने, हमें x वाला पद लिखना है। सबसे पहले x की पावर 2 वाला पद हमने लिख दिया। अब x वाले पद हमें देखने हैं। देखो 2x यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी। जमा का 2x है, पहले इसको लिख लेते हैं, जमा का 2x। और दूसरी तरफ हमारे पास जमा का 2x है, लेकिन उसको इस तरफ लेकर आ जाएंगे तो ये हो जाएगा हमारा घटा का 2x। इसके बाद हमारे अचर पद हमारे पास जमा का 1 है और घटा का 6 है। इनको लिखा जाएगा। जमा का 1 पहले लिख लेते हैं, घटा का 6 हमारा दूसरी तरफ है, इस तरफ लेकर आएंगे तो ये हो जाएगा हमारा जमा का 6। घटा का था, इस तरफ आके हो गया हमारा जमा का, और बराबर में कुछ भी नहीं बचा तो आ जाएगा 0। अब हल करने में क्या होगा? सबसे पहले x की पावर 2 हमारी ऐसी की ऐसी आ जाएगी। यहां पर 2x घटा 2x, हमारे पास 2x हैं, उसमें से 2x को ही घटा देते हैं तो कुछ भी नहीं बचेगा, ये हो जाएगी हमारी 0। तो इन दोनों के स्थान पर कुछ भी लिखने की आवश्यकता हमें नहीं है। आगे आ जाते हैं। 1 जमा में 6 हमें करना है। 1 को 6 में जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा हमारा 7। बराबर में हमारा आ जाएगा 0। जो भी हमारा पहले वाले भाग में समीकरण दिया था उसको सरल करने पर हमें ये प्राप्त हो जाता है। आप यहां पर देखो, जो भी हमारा चर है उसकी सबसे बड़ी पावर 2 है, तो बिल्कुल ही ये द्विघात समीकरण हमारा हो जाएगा। यहां पर लिख देंगे, यहां बहुपद की घात 2 है, अतः यह द्विघात समीकरण है। यहां पर आप देख सकते हो बहुपद की घात 2 है, तो ये हमारा द्विघात समीकरण हो जाता है। पहले वाले भाग में जो भी समीकरण है ये हो गया द्विघात समीकरण। आ जाते हैं दूसरे वाले भाग पर। दूसरे वाले भाग को हल करेंगे तो सबसे पहले इस तरफ वाले हमारे पद जो भी हैं, x की पावर 2 घटा का 2x, ये ऐसा का ऐसा आ जाएगा। बराबर का निशान लगा लेंगे। बराबर का निशान लगाने के बाद यहां पर देखो घटा का 2 है और इस वाले ब्रैकेट में है 3 घटा
घटा में x, यानी कि क्या होगा, घटा 2 जो है इस पूरे ब्रैकेट से ये गुना होगा। घटा के 2 से यहां पर हम 3 को गुना करेंगे, प्लस माइनस माइनस का साइन यहां पर आ जाएगा, उसके बाद 2 को 3 से गुना करेंगे तो 6 यहां पर हो जाएगा। इसके बाद घटा के 2 से घटा के x को हमें गुना करना है। 2 भी घटा का है, x भी घटा का है, घटा घटा जमा का निशान यहां पर आ जाएगा। 2 को x से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा मेरा 2x। अब आगे हल करेंगे तो x की पावर 2 और घटा का 2x, ऐसा का ऐसा जो भी हमारे ये वाले पद हैं यहां पर आ गए। दूसरी तरफ हमारे पास जमा का 2x है, इधर लेकर आ जाएंगे तो ये हो जाएगा हमारा घटा का 2x। बिल्कुल इसी तरह से यहां पर घटा का 6 है, इस तरफ लेकर आ जाएंगे तो ये हो जाएगा हमारा जमा का 6। बराबर में कुछ भी नहीं बचा तो आ जाएगा 0। अब इसको हल कर लेंगे तो x की पावर 2 हमारी ऐसी की ऐसी रहेगी। 2x यहां पर भी घटा का है और 2x यहां पर भी घटा का है। दोनों संख्याएं, दोनों पद हमारे क्या हैं, घटा के हैं। अगर दोनों पद घटा के होते हैं तो जुड़ जाते हैं, लेकिन निशान घटा का ही रहता है। निशान हमने घटा का लगा दिया, लेकिन दोनों घटा के हैं तो ये जुड़ जाएंगे। 2x ये हो जाएगा हमारा 4x और जमा का आ जाएगा यहां पर 6 बराबर में 0। जो भी हमारा दूसरे वाले भाग में समीकरण दिया था उसको सरल करने पर हमें यह प्राप्त हो जाता है। यहां पर आप देखो चर हमारा x है, इसकी सबसे बड़ी पावर यहां पर 2 आ जाती है तो हम कहेंगे कि बिल्कुल ये हमारा एक द्विघात समीकरण हो जाएगा। यहां पर लिख देंगे, यहां बहुपद की घात 2 है, अतः यह द्विघात समीकरण है। देख सकते हो बहुपद में जो भी घात यहां पर सबसे बड़ी है वो 2 है, तो यह द्विघात समीकरण हमारा हो गया। क्वेश्चन नंबर 1 के पहले और दूसरे वाले भाग को हमने यहां पर हल कर लिया है। अभी क्वेश्चन नंबर 1 के कुछ भाग और बचे हैं, उनको हल करने के लिए चलते हैं अगले पेज पर। क्वेश्चन नंबर 1 का तीसरा वाला भाग है, इसको भी हमें सरल करना है। यहां पर आप देख सकते हो एक ब्रैकेट है, दूसरा ब्रैकेट है, एक ब्रैकेट से दूसरे ब्रैकेट को किस तरह से गुना किया जाएगा। बीच में कोई भी निशान नहीं है, इसका मतलब गुना करना है हमें। तो सबसे पहले क्या किया जाएगा, यहां पर जो भी हमारा x है उसको सबसे पहले x से गुना करेंगे, उसके बाद इसी x को हम 1 से गुना करेंगे। x को x से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा x की पावर 2। उसके बाद यहां पर x को हम 1 से गुना करेंगे। x को 1 से गुना करने पर हमारा x ही रहेगा, कोई भी परिवर्तन नहीं आएगा। इसके बाद हमें क्या करना होगा, देखो बहुत आसान है। जैसे हमने यहां पर क्या किया है, x को x से गुना किया, उसके बाद x को 1 से गुना किया, बिल्कुल इसी तरह से जो हमारा घटा का 2 है उसको x से गुना करेंगे और घटा के 2 को हम 1 से गुना करेंगे। पहले क्या करना है, हमें घटा 2 को x से गुना करना है, तो ये हो जाएगा हमारा घटा में 2x। उसके बाद जो भी हमारा घटा का 2 है उसको 1 से गुना करेंगे। किसी भी संख्या को 1 से गुना करते हैं तो उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं आता, यानी कि घटा का 2 ही हमें मिल जाएगा। बराबर का निशान लगा लेंगे। बराबर का निशान लगाने के बाद यहां पर भी एक ब्रैकेट को दूसरे ब्रैकेट से गुना करना है। जैसे हमने यहां पर करके ये प्राप्त किया, इसी तरह से यहां पर भी हम करेंगे। सबसे पहले x को x से गुना करेंगे तो x की पावर 2 हो जाएगा। उसके बाद इसी x को हम 3 से गुना कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारा यहां पर 3x। उसके बाद जो हमारा यहां पर घटा का 1 है इसको x से गुना करेंगे। x को 1 से गुना करेंगे तो हमारा x ही आ जाएगा, लेकिन घटा का निशान भी लगा हुआ है ना, तो ये हो जाएगा हमारा घटा का x। घटा का निशान तो ये ऐसा का ऐसा यहां पर आ गया। 1 को x से गुना करेंगे तो x हो जाएगा। बिल्कुल इसी तरह से 1 घटा का है, 3 जमा का है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और 1 को 3 से गुना करूंगा तो यहां पर मुझे 3 की प्राप्ति हो जाएगी। जो भी ब्रैकेट थे उनको हटाने पर हमें इस तरफ और इस तरफ जो पद हैं वो लिख दिए। अब आगे हल करो इनको। सबसे पहले वाला जो भी हमारा पद है ये ऐसा का ऐसा यहां पर आ जाएगा, x की पावर 2। उसके बाद हमें देखो यहां पर भी x वाला पद है, यहां पर भी x वाला पद है। x में से 2x को घटाएंगे, हमारे पास 1x है, 2x उसमें से घटाने हैं, यानी कि छोटी संख्या में से बड़ी संख्या को हम घटा रहे हैं तो घटा का निशान यहां पर लगेगा। x में से 2x को घटाएंगे तो हमारे पास 1x बच जाएगा। इसके बाद यहां पर हमारा घटा का 2 है वो ऐसा का ऐसा यहां पर आ जाएगा। बराबर का निशान लगा लेंगे। यहां पर हमारे पास क्या है, x की पावर 2 है, ऐसी की ऐसी यहां पर आ जाएगी। उसके बाद हमें x वाले पदों को देखना है। 3x में से x को घटा रहे हैं, 3x हैं, 1x उसमें से चला जाता है तो हमारे पास बचेगा 2x। उसके बाद आखिरी में जो घटा का 3 है वो ऐसा का ऐसा यहां पर
आ जाएगा। अब और आगे हल करेंगे तो जो भी हमारे x की पावर 2 वाले पद हैं इनको इकट्ठा करेंगे। x की पावर 2 हमारी यहाँ पर आ जाएगा, जो ये वाला पद है ऐसा का ऐसा यहाँ पर आ गया। इस तरफ जो हमारा x की पावर 2 है जमा में है, इस तरफ लेकर आएंगे तो हो जाएगा घटा में x की पावर 2। बिल्कुल इसी तरह से घटा का x हमारा जो है ये वाला पद है ऐसा का ऐसा यहाँ पर आ गया। दूसरी तरफ x वाला पद 2x है, इस तरफ लेकर आएंगे तो घटा का 2x यहाँ पर हो जाएगा। इसके बाद अचर पद यहाँ पर हमारा घटा का 2 है, ये ऐसा का ऐसा यहाँ पर घटा का 2 आ जाएगा। दूसरी तरफ 3 घटा का है, इस तरफ लेकर आएंगे तो ये हो जाएगा हमारा जमा का 3 बराबर में आ जाएगा हमारा 0। अब इसको हल करो। आप यहाँ पर देखो x की पावर 2 में से x की पावर 2 को घटा लेंगे तो कुछ भी नहीं बचेगा, ये हमारा 0 हो जाएगा। तो यहां लिखने की आवश्यकता हमें नहीं है। आगे घटा में x घटा में 2x, दोनों संख्याएं हमारी घटा की हैं तो निशान घटा का ही रहेगा, लेकिन दोनों जुड़ जाएंगी। x 2x जुड़ने पर हो जाएगा हमारा यहां पर 3x। इसके बाद यहां पर देखो घटा का 2 जमा का 3, एक तरफ अगर हम रख लें इनको, जमा वाली वैल्यू पहले लिख लेते हैं, 3 घटा वाली वैल्यू 2 बाद में लिख लेते हैं। हमने 3 को यहाँ पर पहले लिख दिया है और घटा के 2 को बाद में लिख दिया है। 3 में से 2 को घटाएंगे तो यहाँ पर हमें मिल जाएगा 1 बराबर में आ जाएगा हमारा 0। सरल करने पर हमें ये समीकरण इस प्रकार से मिल जाता है। आप यहाँ पर बताओ जो भी हमारा चर है क्या उसके ऊपर जो पावर लगी हुई है वो 2 है? कहीं पर भी पावर 2 हमें नहीं दिख रही है, तो हम क्या कहेंगे कि जो भी हमें ये समीकरण दिया है ये द्विघात समीकरण नहीं होगा। यहाँ पर लिख देंगे यहां बहुपद की घात 2 नहीं है। बहुपद की घात आप देख सकते हो यहां पर 2 हमें नहीं मिली है, तो हम कहेंगे कि यह द्विघात समीकरण भी नहीं होगा। क्यों नहीं है? क्योंकि यहां पर घात 2 नहीं है, तो बहुपद जो है वो द्विघात समीकरण भी नहीं होगा। तीसरे वाले भाग का उत्तर हमने ज्ञात कर लिया है। आ जाते हैं चौथे वाले पर। चौथे वाले में हमें यहाँ पर ब्रैकेट दिए गए हैं। ब्रैकेट को कैसे हल किया जाता है तीसरे वाले में हमने देखा था। सबसे पहले x को यहाँ पर 2x से गुना करेंगे। x को 2x से गुना करने पर हो जाएगा 2x की पावर 2। उसके बाद यहाँ पर x को यहाँ पर 1 से गुना किया जाएगा। किसी भी संख्या को 1 से गुना करते हैं तो वही रहती है, यानी x को 1 से गुना करने पर x हमारा आ जाएगा। इसके बाद हमें क्या करना है, घटा 3 को 2x से गुना करना है। यहाँ पर 3 हमारा घटा का है, 2x जमा का है, प्लस माइनस माइनस का निशान आ जाएगा। 3 को 2x से गुना करेंगे तो 3 दूनी 6 और x ऐसा का ऐसा यहां पर आ जाएगा। घटा 3 को हम 1 से गुना करेंगे, कोई भी बदलाव नहीं आएगा, घटा का 3 ही रहेगा, बराबर का निशान लगा लेंगे। इसके बाद जो भी हमारे ये वाला ब्रैकेट है इसको भी हल करना होगा। x को x से गुना कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारा x की पावर 2। उसके बाद जमा का निशान लगा लेंगे। x को 5 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 5x। अब इसको आगे हल करेंगे तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, जो भी मेरा 2x की पावर 2 है ये ऐसा का ऐसा इसको लिखना होगा। इसके बाद जो हमारे x वाले पद हैं इनको हल करना होगा। हमारे पास x है, उसमें से 6x को हमें घटाना है। छोटी संख्या में से बड़ी संख्या को घटाते हैं तो निशान घटा का आता है। x और 6x का अंतर कितना है वो हमें उसके बाद देखना है। 6x और x में अंतर कितना है, 5x का अंतर है, यानी कि x घटा में 6x करने पर हमें घटा का 5x मिल जाएगा। इसके बाद जो भी मेरा घटा का 3 है उसको यहाँ पर ऐसा का ऐसा लिख दूंगा। बराबर में जो मेरा है x की पावर 2 जमा में 5x, ये भी ऐसा का ऐसा आ जाएगा। अब यहाँ पर आपने ध्यान से देखना है, जो भी मेरे x की पावर 2 वाले पद हैं, 2x की पावर 2 और x की पावर 2, इनको इकट्ठा करना है। सबसे पहले 2x की पावर 2 ऐसा का ऐसा आ जाएगा। x की पावर 2 जमा का है, इस तरफ लेकर आएंगे तो ये हो जाएगा मेरा घटा में x की पावर 2। बिल्कुल इसी तरह से जो मेरा यहाँ पर पद x वाला है घटा का 5x, ये ऐसा का ऐसा लिखेंगे। इसके बाद दूसरी तरफ जो x वाला पद है जमा का 5x है, इस तरफ लेकर आएंगे तो ये हो जाएगा हमारा घटा का 5x। और बचा क्या है हमारा अचर पद, घटा का 3 हमारा बचा है, वो आखिरी में यहाँ पर आ जाएगा और बराबर में लगा देंगे 0। अब इसको हल कर लेंगे। हमारे पास 2x की पावर 2 है, यहाँ पर 1x की पावर 2 है। 2x की पावर 2 में से 1x की पावर 2 को घटा दिया जाएगा तो यहां पर हमारे पास सिर्फ बचेगा x की पावर 2। इसके बाद यहां पर देखो घटा में 5x, घटा में 5x, दोनों संख्याएं घटा की हैं तो घटा का निशान लग जाएगा और दोनों जुड़ जाते हैं घटा के
होने पर, दोनों घटा के हैं तो जुड़ जाएंगे। 5 और 5 ये हो जाएगा हमारा यहाँ पर 10x, आगे हमारा घटा का 3 है, ये ऐसा का ऐसा यहाँ पर आ जाएगा, बराबर में लगाएंगे 0। चौथे वाले भाग में जो भी हमें समीकरण दिया गया था, इसको हल करने पर हमें ये प्राप्त हो जाता है। यहाँ पर बहुपद की घात आप देखो, सबसे बड़ी पावर जो x पर लगी हुई है वो 2 है, यानी कि हम कह सकते हैं चौथे वाले भाग में जो भी हमारा ये समीकरण है ये एक द्विघात समीकरण हो जाता है। यहाँ पर हमें लिख देना है, यहाँ बहुपद की घात 2 है, अतः यह द्विघात समीकरण है। बहुपद की घात 2 है तो ये हो जाएगा हमारा एक द्विघात समीकरण। तीसरे और चौथे वाले भाग को इस वाले पेज पर हमने हल कर लिया है। अभी कुछ भाग और भी बचे हैं, उनके लिए चलेंगे अगले पेज पर। क्वेश्चन नंबर 1 का पांचवा वाला भाग आ जाता है। ब्रैकेट को ब्रैकेट से हमें सबसे पहले गुना करना है, तो 2x को यहाँ पर x से गुना करेंगे, ये हो जाएगा मेरा 2x। इसके बाद इसी 2x को मैं घटा के 3 से गुना करूंगा। 2x जमा का है, 3 यहाँ पर घटा का है, प्लस माइनस यहाँ पर हो जाएगा माइनस। उसके बाद 2x को 3 से गुना कर दूंगा, 2 तिया 6x यहाँ पर हो जाएगा। बिल्कुल इसी तरह से यहाँ पर मेरे पास घटा का 1 है, इसको सबसे पहले x से गुना करूंगा तो हो जाएगा घटा का x से। इसके बाद घटा के 1 से घटा के 3 को गुना करूंगा, माइनस माइनस प्लस का यहाँ पर साइन आएगा, और 1 को 3 से गुना अगर मैं करूंगा तो यहाँ पर मुझे मिल जाएगा 3, बराबर का निशान लगा लूंगा। यहाँ पर भी हमें ब्रैकेट को ब्रैकेट से ही गुना करना है, तो सबसे पहले x को x से गुना करूंगा तो ये मेरा x की पावर 2 हो जाएगा। उसके बाद इसी x को मैं घटा 1 से गुना करूंगा, प्लस माइनस माइनस, यहाँ पर x जमा का है, 1 घटा का है, तो प्लस माइनस माइनस का साइन यहाँ पर आ जाएगा। अब x को मैं 1 से गुना करूंगा, x को 1 से गुना करने पर x ही मेरा आ जाएगा। आगे यहाँ पर इस 5 को मैं x से गुना करूंगा, 5x हो जाएगा। उसके बाद इसी 5 को मैं घटा के 1 से गुना करूंगा, प्लस माइनस 5 यहाँ पर जमा का है, 1 घटा का है, तो प्लस माइनस माइनस होता है। 5 को 1 से गुना करूंगा तो ये हो जाएगा मेरा 5 है। दोनों ब्रैकेट को हमने दोनों साइड में हल कर लिया है। अब इनको आगे हल करने के लिए क्या करेंगे, देखो 2x को x से गुना करने पर यहाँ पर 2x की पावर 2 आएगी, पावर 2 भी लगा देता हूँ। अब इसको आगे हल करेंगे तो 2x की पावर 2 ऐसी की ऐसी रहेगी। यहाँ पर देखो घटा का 6x, ये भी घटा का x है। अगर दोनों पद घटा के हैं तो निशान तो घटा का ही रहेगा, लेकिन दोनों जुड़ जाएंगे। 6x और x को जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा मेरा 7x। इनको जोड़ के हमने यहाँ पर हल किया तो घटा का 7x आ गया, घटा का 3 सॉरी जमा का 3 जो है वो ऐसा का ऐसा यहां पर आ गया, बराबर का निशान लगा लेते हैं। यहां पर आगे जो हमारा x की पावर 2 है ऐसा का ऐसा इसे लिख दो। आगे यहां पर हमें देखना है, देखो जमा वाला 5x हमारे पास है और घटा वाला x है। अगर इनको एक साइड में हम लिखेंगे, जमा वाला 5x पहले लिख लो, घटा वाला x बाद में लिख लो, ठीक है। हमने क्या किया, जो हमारे ये दो पद हैं इनको एक साइड में लिख लिया, 5x घटा में x अगर हम करेंगे तो क्या मिल जाएगा, यहाँ पर हमें 4x मिल जाएगा। 5x में से x को घटाएंगे तो ये हो जाएगा मेरा 4x। उसके बाद जो भी मेरा 5x सॉरी घटा का 5 है ये ऐसा का ऐसा यहाँ पर आ जाएगा। अब इसको आगे हल करेंगे तो यहाँ पर मेरा 2x की पावर 2 ऐसी की ऐसी, जो भी पहला पद है वो आ गया। अब x स्क्वायर वाला जो पद है यहाँ पर भी आप देख सकते हो x की पावर 2 है, इसको इस तरफ लेकर आएंगे तो ये हो जाएगा घटा में x की पावर 2। इसके बाद x वाला पद हम देखेंगे, घटा का 7x है, ऐसा का ऐसा यहाँ पर लिख देते हैं। दूसरी तरफ हमारे पास क्या है, 4x है, जमा का है, इस तरफ लेकर आएंगे तो ये हो जाएगा घटा का 4x। इसके बाद यहाँ पर देखो 3 हमारे पास जमा का है, ऐसा का ऐसा लिख दो। दूसरी तरफ हमारे पास जमा का सॉरी घटा का 5 है, इस तरफ लेकर आएंगे तो जमा का ये हो जाएगा 5, बराबर में आ जाएगा हमारा 0। अब इनको हल करेंगे, 2x की पावर 2 में से x की पावर 2 को घटा देंगे तो हमारे पास 1x की पावर 2 बच जाएगी। बिल्कुल इसी तरह से घटा का 7x घटा का 4x दोनों घटा के हैं तो निशान घटा का आ जाएगा। 7x 4x दोनों जुड़ जाते हैं, 7 और 4 ये हो जाएंगे हमारे 11x। इसके बाद यहाँ पर क्या है, 3 जमा में 5 है, ये हो जाएगा हमारा यहाँ पर 8, बराबर में 0। जो भी हमारे पांचवें वाले भाग में समीकरण दिया था हल करने पर हमें ये प्राप्त हुआ है। अब यहां पर आप बताओ इस बहुपद की घात कितनी है। पावर यहां पर 2 लगी हुई है तो हम कहेंगे कि ये हो जाएगा एक द्विघात बहुपद या फिर द्विघात समीकरण। उसके लिए यहां पर लिख देंगे,
यहाँ बहुपद की घात 2 है, अतः यह द्विघात समीकरण है। बहुपद की घात आप देख सकते हो 2 यहाँ पर हमें मिल रही है, तो ये हो जाएगा हमारा एक द्विघात समीकरण। इसी तरह से छठे वाले को देखो, छठे वाले को हल करने के लिए इस तरफ हमारे तीनों पद ऐसे के ऐसे आ जाएंगे। x की पावर 2 जमा में आ जाएगा 3x जमा में हमारा 1 आ जाएगा, बराबर का निशान लगा लेंगे। यहाँ पर आप देखो x घटा में 2 की पावर यहाँ पर हमें 2 दी गई है, तो फॉर्मूला आपको पता होगा। फॉर्मूला क्या होता है, a घटा में b, इसकी पावर हमें 2 दी गई है, इसका फॉर्मूला होता है a की पावर 2 जमा में b की पावर 2 घटा में होता है 2 ए बी। हमें ये इस जो भी हमें ये है ब्रैकेट के अंदर इस रूप में दिया गया है, इसको इस रूप में परिवर्तित कर देंगे, फॉर्मूला लागू कर देंगे तो हमें आसानी से इसका हल मिल जाएगा। सबसे पहले हमें क्या करना है, a की पावर 2 करना है। a हमारा x है, b हमारा 2 है। सबसे पहले हमें करना है a की पावर 2, यानी कि हमारा x लिखेंगे, इसकी पावर 2 कर देंगे, ब्रैकेट लगाने की आवश्यकता नहीं है। अगर हम x की पावर 2 करेंगे तो वो x की पावर 2 ही हो जाएगी। उसके बाद जमा का निशान लगा लेंगे। जो भी हमारा b है यानी कि 2 है, इसकी पावर 2 हमें करनी है, 2 यहां पर लिख दूंगा, इस पे ब्रैकेट लगा के इस तरह से पावर 2 कर दूंगा। उसके बाद फॉर्मूले के अनुसार हमें घटा का निशान लगाना है, तो यहां पर घटा का निशान लगा लेता हूं। 2ab मुझे करना है, a का मान x होगा, b का मान मेरा 2 हो जाएगा। तो यहां पर मेरा क्या होगा, सबसे पहले तो 2 आएगा, a का मान x रख दूंगा, b का मान यहां पर 2 रख दूंगा। अब इसको हल करना है। इस तरफ वाले पद हमारे x की पावर 2 जमा में 3x जमा का 1, ये ऐसे के ऐसे रहेंगे, बराबर का निशान लगा लो। x की पावर 2 आ जाएगा। उसके बाद यहां पर 2 की पावर 2 यानी कि 2 को 2 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा मेरा यहां पर 4 है। इसके बाद जो भी मेरा यहां पर 2 है, इसको 2 से गुना करेंगे तो घटा का निशान सबसे पहले जो भी यहां पर हमारा लगा हुआ है ये लगा लेते हैं। उसके बाद 2 को 2 से गुना करेंगे तो यहां पर मेरा 4 आ जाएगा। बचा इनके साथ में जो x है वो इस 4 के साथ में यहां पर लगा देना है। अब इनको आगे हल करने के लिए जो भी हमारे x की पावर 2 वाले पद हैं इनको इकट्ठा लिखा जाएगा। इस तरफ वाला हमारा x की पावर 2 जो है ये ऐसा का ऐसा यहां पर आ जाएगा, और दूसरी तरफ x की पावर 2 है इस तरफ लेकर आएंगे, दूसरी तरफ जमा में है, इस तरफ आने पे हो जाएगा घटा में x की पावर 2। उसके बाद यहां पर x वाला पद देखो 3x है, इसको ऐसा का ऐसा यहां पर लिख लो, जमा का 3x। दूसरी तरफ हमारे पास क्या है, घटा का 4x है, इधर लेकर आएंगे तो ये हो जाएगा मेरा जमा का 4x है। इसके बाद अचर पद हमें देखना है, यहां पर जमा का 1 है, ऐसा का ऐसा यहां पर आ जाएगा। दूसरी तरफ हमारे पास जमा का 4 है, इस तरफ लेकर आएंगे तो घटा का 4 हो जाएगा, बराबर में आ जाएगा हमारा 0 यानी कि 0। अब यहां पर देखो x की पावर 2 में से x की पावर 2 को ही घटा लेंगे तो ये 0 हो जाएगा। इनके स्थान पर हमें कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है। आगे आ जाते हैं, 3x जमा में 4x, ये हो जाएगा हमारा यहां पर 7x। इससे आगे 1 घटा में 4, 1 में से 4 को घटाएंगे, छोटी संख्या में से बड़ी संख्या को घटाते हैं तो हमेशा घटा का निशान आता है, और इनका अंतर अब हमें देखना है। 4 और 1 का अंतर होता है 3, तो हमें जो भी हमारा ये समीकरण है छठे वाले भाग में, इसको हल करने पर 7x घटा में 3 बराबर में 0 प्राप्त होता है। अब यहां पर जो बहुपद की घात है वो देखो, यहां पर हमारा x है, इस पे घात कुछ भी नहीं यानी कि 1 है। हमें कितनी चाहिए द्विघात समीकरण के लिए, 2 चाहिए। पावर 2 यहां पर नहीं है तो हम कहेंगे कि ये हमारा द्विघात समीकरण नहीं होगा। यहां पर हमें लिख भी देना है, यहां बहुपद की घात 2 नहीं है, बहुपद की घात सिर्फ 1 है, 2 नहीं है, अतः यह द्विघात समीकरण नहीं होगा। पावर यहां पर 2 नहीं है तो द्विघात समीकरण भी ये नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 1 के 5वें और छठे वाले भाग को इस वाले पेज पर हमने हल किया है। अभी कुछ भाग और भी बचे हैं, उनके लिए चलेंगे अगले पेज पर। क्वेश्चन नंबर 1 का 7वां वाला भाग आ जाता है। 7वें और 8वें भाग के लिए हमें 2 फॉर्मूलों की आवश्यकता होगी। नीचे की तरफ दोनों के लिए मैंने फॉर्मूले लिख दिए हैं, इनका इस्तेमाल कैसे करना है वो भी आपको बता दूंगा। यहां पर सबसे पहले 7वें भाग में आता है x जमा में 2 की पावर 3 है। ये हमें किस रूप में दिया गया है, a जमा में b की पावर 3 के रूप में दिया गया है। इस रूप में हम इसको परिवर्तित कर देंगे। a हमारा यहां पर x हो जाएगा, b हमारा यहां पर 2 हो जाएगा। सबसे पहले हमें क्या करना है, a की पावर 3 करनी है, यानी कि यहां पर हमारा सबसे पहले a क्या है, हमारा यहां पर x है तो इसकी पावर 3 करेंगे। x लिखा है, इसकी पावर 3 कर दी। उसके बाद जमा का निशान हमें लगा लेना है। फॉर्मूले के अनुसार यहां पर b की पावर 3 करनी है। b यहां पर हमारा 2 है, इसकी पावर 3 करेंगे, 2 लिख लेंगे, यहां पर पावर 3 कर देते हैं। इसके बाद फिर से जमा का निशान लगा लेते हैं। फॉर्मूले के अनुसार
3 ए की पावर 2 बी आएगा। तो सबसे पहले तो यहाँ पर 3 लिख लेते हैं, ए की पावर 2 करनी है यानी कि यहाँ पर एक्स आ जाएगा, इसकी पावर 2 कर देते हैं। उसके बाद जो भी हमारा यहाँ पर बी है फॉर्मूले के अनुसार वो आएगा, जो यहाँ पर हमारा 2 है, आ गया। अब इसके बाद फिर से जमा का निशान लगा लेते हैं। 3 ए बी की पावर 2 हमें करना है तो 3 आ जाएगा, ए हमारा एक्स आ जाएगा और बी की पावर 2 हमें करनी है। बी यहाँ पर कितना है, 2 है, तो यहाँ पर 2 लिखेंगे और इसकी पावर 2 कर देंगे, बराबर का निशान लगा लेंगे। जो भी हमारा यहाँ पर एक्स जमा 2 की पावर 3 है, इस पर हमने फॉर्मूला लागू कर दिया और इसको हमने हल किया। आगे यहाँ पर 2x को x की पावर 2 से गुना करेंगे तो देखो 2 तो ऐसा का ऐसा रहेगा, यहाँ पर x है, x की पावर 2 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा मेरा x की पावर 3। बिल्कुल इसी प्रकार से यहाँ पर 2x को 1 से गुना करेंगे, घटा का निशान लगा हुआ है तो सबसे पहले घटा का निशान लगा लेते हैं। 2x को 1 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा मेरा 2x, कोई भी परिवर्तन नहीं आएगा, 2x ही यहाँ पर रहेगा। अब इसको हल हमें करना है। हल करने के लिए सबसे पहले x की पावर 3 जो भी हमारी है ये ऐसी की ऐसी आ जाएगी, जमा का निशान यहाँ पर लगा लेंगे। 2 की पावर 3 हमारी की गई है, 2 की पावर 3 का मतलब होगा 2 गुना में 2 गुना में 2, 2 को 2 से गुना करेंगे 4 हो जाएगा, 4 को 2 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 8, यानी कि जो भी हमारा 2 की पावर 3 है वो 8 बन जाएगा। अब आगे यहाँ पर देखो इसको हल करेंगे तो सबसे पहले संख्याओं को गुना कर लेते हैं। 3 को 2 से गुना करेंगे, ये हो जाएगा हमारा यहाँ पर 6। उसके बाद x की पावर 2 की गई है, x की पावर 2 करेंगे तो x की पावर 2 ही हमारा आ जाएगा। अब इसको आगे यहां पर हमारा देखो, हमारा यहां पर क्या आता है, 3 और 2 की पावर 2। एक साइड में अगर मैं इसको हल करूं 2 की पावर 2 को तो ये हो जाता है मेरा 4, ठीक है। 2 की पावर 2 मेरा 4 हो गया, 4 को इस 3 से गुना कर देंगे तो 4 तिये 12 यहां पर हो जाएगा और ये वाला जो x है इसके साथ ही यहां पर आ जाएगा। इसके बाद बराबर का निशान लगा लेंगे, 2x की पावर 3 और घटा का 2x ऐसे के ऐसे आ जाएंगे। अब जो भी मेरी x की पावर 3 वाले पद हैं सबसे पहले उनको लिखा जाएगा। यहाँ पर हमारा जो x की पावर 3 है ऐसा का ऐसा आएगा। दूसरी तरफ जो हमारा 2x की पावर 3 है जमा का है, इस तरफ लेकर आएंगे तो हो जाएगा घटा का 2x की पावर 3। इसके बाद जो मुझे x की पावर 2 वाले पद हैं उनको देखना है। पहले x की पावर 3 वाले पद लिख दिए, अब x की पावर 2 वाला मेरा पद आता है जमा में यहाँ पर 6x की पावर 2 अकेला पद है जिसपे x की पावर 2 यहाँ पर की गई है तो यहाँ पर हमने लिख दिया। अब x वाले पद देखो, x वाला पद मेरे पास 12x है तो यहाँ पर आ जाएगा जमा का 12x। दूसरी तरफ मेरे पास घटा का 2x है, इस तरफ लेकर आ जाऊंगा तो हो जाएगा यहाँ पर जमा का 2x। उसके बाद अचर पद यानी कि ऐसा देखना है जिसके साथ x हमें दिया ही ना गया हो, तो यहाँ पर हमारा जमा का 8 है, ऐसा का ऐसा लिख देंगे, बराबर में हमारा 0 आ जाएगा। अब इनको हल करना है हमें। देखो x की पावर 3 में से घटाना है हमें 2x की पावर 3 को। हमारे पास यहाँ अकेला x है, यहाँ 2x है, x में से 2x को घटाएंगे तो अकेला x की पावर 3 हमारी बच जाएगी। और कैसी होगी ये, छोटी संख्या में से बड़ी संख्या को घटाते हैं तो निशान आएगा घटा का, इसीलिए इसके आगे यहाँ पर घटा का निशान मैंने लगा दिया है। इसके बाद यहाँ पर मेरा 6x की पावर 2 अकेला पद है तो ये आ जाएगा 6x की पावर 2। इसके बाद x वाले पद देखो, 12x जमा 2x, 12 में 2x जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा मेरा 14x। उसके बाद बचा क्या है मेरा 8 बराबर में 0, तो यहाँ पर आ जाएगा मेरा जमा का 8 बराबर में 0 यानी कि 0। आप मुझे बताओ क्या ये द्विघात समीकरण है? बिल्कुल नहीं है, क्योंकि यहां पर जो हमारा x है इस बहुपद की सबसे बड़ी पावर कितनी है, 3 है। हमें कितनी चाहिए, 2 चाहिए। अगर 2 नहीं है बहुपद की सबसे बड़ी पावर तो हम कहेंगे कि द्विघात समीकरण नहीं होगा। बहुत सारे छात्र कहेंगे कि यहाँ पर देखो 2 है, सबसे बड़ी हमें देखनी होती है, तो सबसे बड़ी अगर 3 है तो ये द्विघात समीकरण नहीं होगा, यहाँ पर लिख देंगे। यहाँ बहुपद की घात 2 नहीं है, अतः यह द्विघात समीकरण नहीं होगा। अगर हम कहें कि इस बहुपद की घात कितनी है, इस बहुपद की घात यहाँ पर 3 है, हमें 2 चाहिए। अगर 2 नहीं होगा तो द्विघात समीकरण भी ये नहीं होगा। 7वें वाले भाग को हमने यहाँ पर हल
कर लिया है। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के आखिरी यानी कि 8वें वाले भाग पर। इसमें जो भी हमारे इस तरफ वाले 4 पद हैं ये ऐसे के ऐसे आ जाएंगे। सबसे पहले यहाँ पर आ जाएगा x की पावर 3, घटा में आ जाएगा 4x की पावर 2, घटा का x और जमा का 1। जो भी मेरे ये 4 पद थे ऐसे के ऐसे यहाँ पर मैंने लिख लिए हैं। बराबर में क्या है, x घटा 2 की पावर 3 इस वाले रूप में हमें दिया गया है फॉर्मूले के रूप में। इस रूप में हम परिवर्तित कर देंगे तो बराबर का निशान लगा लेते हैं। a यहां पर हमारा कितना हो जाएगा, a यहां पर x होगा, b यहां पर हमारा 2 होगा। ठीक है, तो यहां पर सबसे पहले हमें क्या करना है, a की पावर 3 करनी है। a हमारा x है तो यहां पर सबसे पहले x की पावर 3 करेंगे। उसके बाद क्या होगा, हमारा जो भी हमारा यहाँ पर दिया गया है b उसकी पावर 3 की जाएगी, लेकिन बीच में हमें निशान भी देखते रहना है। घटा का निशान है तो घटा का निशान लगाएंगे। उसके बाद b की पावर 3 यानी कि यहाँ पर हमारा 2 लिखा जाएगा और उसकी पावर 3 कर दी जाएगी। फिर से हमें देखना है आगे घटा का निशान हमारा है तो घटा का निशान लगा लेते हैं। आगे यहाँ पर हमारा 3 a की पावर 2 b करना है हमें, सो यहाँ पर हमारा 3 आ जाएगा। a की पावर 2 करना है, a हमारा x है, इसकी पावर 2 हमने कर दी और b यानी कि 2 हमारा आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पर देखो जमा का निशान लगा हुआ है, आगे जमा का निशान लगा लो। हम 3 लिख लेते हैं। a हमारा ऐसा का ऐसा आएगा, a हमारा कितना है, x है। उसके बाद जो भी हमारा यहाँ पर b की पावर 2 हमें करनी है, b हमारा यहाँ पर 2 है तो इसकी पावर यहाँ पर हमें b लिखकर इसकी पावर 2 आएगा हमारा, b के स्थान पर हमें 2 रखना है तो 2 आ जाएगा और इसकी पावर 2 हमने कर दी। अब इसको हल करेंगे। सबसे पहले इस तरफ हमारा x की पावर 3 घटा में 4x की पावर 2 घटा का x जमा का 1 बराबर का निशान है। इस तरफ वाले चारों पद हमारे ऐसे के ऐसे लिखे जाएंगे। आगे जो भी यहाँ पर हमारा x की पावर 3 है ये भी ऐसा का ऐसा लिखा जाएगा। उसके बाद यहाँ पर देखो 2 की पावर 2, सबसे पहले तो घटा का निशान लगा लेते हैं। फॉर्मूले के अनुसार यहाँ पर हमने कुछ गलती कर दी है, 2 की पावर 3 होगी। ठीक है, b की पावर 3 होगी तो इस 2 को हटा करके यहाँ पर हम 3 लिख देते हैं। 2 की पावर 3 कितना होता है, 2 को 2 से गुना करेंगे 4 हो जाएगा, 4 को 2 से गुना करेंगे तो 8 हो जाएगा। यहाँ पर हमें प्राप्ति होगी 8 की। ठीक है, यहाँ पर हमारा 8 आ गया। उसके बाद आगे इसको हल करेंगे तो घटा का निशान आ जाएगा। संख्याओं को गुना करेंगे, 3 को 2 से गुना करूंगा तो ये हो जाएगा मेरा 6 और जो भी यहाँ पर मेरा x की पावर 2 है, x की पावर 2 करने पर x की पावर 2 ही रहेगी। आगे हल करेंगे तो देखो यहाँ पर 2 की पावर 2 यहाँ पर है, अगर इसको हम एक साइड में हल कर लें 2 की पावर 2 होता है हमारा 4। ठीक है, ये हमारा 2 की पावर 2 कितना हो गया, यहाँ पर 4 हो गया। 4 को हम 3 से गुना कर देंगे तो 4 तिये 12 यहाँ पर ये हमारा हो जाता है। उसके बाद जो भी हमारा यहाँ पर x है इस 12 के पीछे उसको लगा देना है। अब इसको आगे जब हम हल करेंगे तो हमें क्या प्राप्ति होगी, देखो बहुत आसान है। सबसे पहले जो भी हमारे x की पावर 3 वाले पद हैं इनको इकट्ठा लिखा जाएगा। इस तरफ हमारा x की पावर 3 ऐसा का ऐसा आएगा, दूसरी तरफ x की पावर 3 जमा का है इस तरफ लेकर आएंगे तो हो जाएगा घटा में x की पावर 3। उसके बाद x की पावर 2 वाले पद हमें देखने हैं। यहाँ पर 4x की पावर 2 है, घटा का है तो इसको लिख लेते हैं घटा का 4x की पावर 2। दूसरी तरफ x की पावर 2 वाला पद हमारे पास घटा का 6x की पावर 2 है, इस तरफ लेकर आएंगे इसको तो ये हो जाएगा हमारा जमा का 6x की पावर 2। अब हमें x वाला पद देखना है, घटा का x इस तरफ है और इस तरफ हमारे पास 12x है तो इस तरफ वाला हमारा जो घटा का x है वो ऐसा का ऐसा आएगा। दूसरी तरफ 12x जमा का है, इस तरफ लेकर आएंगे तो हो जाएगा घटा का 12x। अब बारी आएगी अचर पद की। हमारे पास यहाँ पर 1 है, ऐसा का ऐसा जमा का 1 लिख लेंगे। दूसरी तरफ हमारे पास यहाँ पर घटा का 8 है, इस तरफ लेकर आएंगे तो हो जाएगा हमारे पास जमा का 8 बराबर में आ जाएगा हमारा 0। जो भी रफ वर्क यहाँ पर हमने किया था इसको रब कर देते हैं। अब यहाँ पर इसको आगे हल करेंगे तो ध्यान से देखना है आपने, x की पावर 3 में से x की पावर 3 को घटा देंगे तो कुछ भी नहीं बचेगा, 0 हो जाएगा, यानी कि ये पद हमारे लिखने की आवश्यकता हमें नहीं है। आगे देखो यहां पर हमारे पास घटा का 4x की पावर 2 है, यहां पर 6x की पावर 2 है। जमा वाला पहले देखना है हमें। यहां पर 6x की पावर 2 है, इसमें से 4x की पावर 2 को घटा देंगे, 6 में से 4 गए तो यहां पर आ जाएगा 2x की पावर 2। बहुत आसान है। जमा वाले में से इस 4x को हमें घटा देना है, 6 में से 4 चले जाएंगे तो 2x की पावर 2 हमारे पास रह जाएंगे। इसके बाद आगे वाले जो 2 पद हैं x वाले इनको देखना है, दोनों घटा के हैं तो निशान घटा का ही लगा देना है। अगर दोनों घटा के हैं तो जुड़ जाते हैं, x
और 12x दोनों को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 13x। इसके बाद क्या होगा, 1 जमा में 8 हमारे ये हैं तो ये हो जाएगा हमारा 9, बराबर में आ जाएगा हमारा 0। आप यहां पर देख सकते हो इस बहुपद की जो भी घात है वो कितनी है, 2 है। तो हम कहेंगे 8वें वाले भाग में जो भी हमें समीकरण दिया गया है ये एक द्विघात समीकरण हो जाता है। यहां पर हमें लिख देना है, यहाँ बहुपद की घात 2 है अतः यह द्विघात समीकरण है। बहुपद की घात आप देख सकते हो 2 यहाँ पर हमें मिल गई है तो ये हो जाएगा हमारा द्विघात समीकरण। 8वें वाले भाग को हमने हल कर लिया है। इसी 8वें भाग के साथ क्वेश्चन नंबर 1 हो जाता है कंप्लीट। अब क्वेश्चन नंबर 2 हमें शुरू करना है तो उसके लिए चलते हैं अगले पेज पर। क्वेश्चन नंबर 2 यहां पर शुरू होता है। इसमें दिया गया है निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित कीजिए। जो भी यहां पर क्वेश्चन नंबर 2 में हमें 4 भाग दिए गए हैं, हर एक भाग के अंदर हमें एक स्थिति दी गई है, उसको हमें द्विघात समीकरण बनाने हैं। हल नहीं करना है, सिर्फ द्विघात समीकरण हमें बनाने हैं। तो पहले वाले भाग को देखो, इसमें दिया गया है एक आयतकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर पावर 2 है। क्षेत्र की लंबाई मीटर में चौड़ाई के दुगने से 1 अधिक है। हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। एक आयतकार भूखंड है, उसका क्षेत्रफल 528 मीटर दिया गया है, मीटर की पावर 2 दी गई है। लंबाई और चौड़ाई हमें ज्ञात करनी है। हमें क्या बोला है कि जो भी लंबाई है ना वो चौड़ाई के दुगने से 1 अधिक है। तो सबसे पहले जो चीजें हमें ज्ञात करनी है, लंबाई और चौड़ाई, इन्हीं के बारे में मान लेंगे। यहां पर सबसे पहले हल में लिखेंगे माना चौड़ाई और लंबाई। जो भी हमारी चौड़ाई है उसको हम x मान लेते हैं, तो हमारी जो भी लंबाई है वो क्या हो जाएगी। कंडीशन क्या दी गई है कि लंबाई जो है ना वो चौड़ाई के दुगने से 1 अधिक है। तो चौड़ाई का दुगना कर देंगे, सबसे पहले तो x का दुगना करेंगे तो वो हो जाएगा मेरा 2x। और क्या कहा गया है कि भाई 1 अधिक भी है, दुगना करने के साथ साथ 1 अधिक यानी कि 1 ज्यादा भी है, तो जमा का 1 हम कर देंगे। जो भी हमारी चौड़ाई है वो x हो जाएगी, लंबाई 2x जमा 1 हो जाएगी इस कंडीशन के अनुसार। लंबाई और चौड़ाई के बाद क्षेत्रफल हमें दिया गया है 528 मीटर। तो यहां पर एक सीधी सी बात कर लेता हूं कि क्षेत्रफल जो भी होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है। क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, लंबाई गुणा में चौड़ाई। तो यहां पर लंबाई मेरी 2x जमा में 1 है। इन दोनों को, लंबाई और चौड़ाई को मुझे एक दूसरे से गुना करना है, तो चौड़ाई यहां पर लिख लेता हूं x, इसमें गुना कर देता हूं लंबाई 2x जमा में 1। तो ये बराबर किसके हो जाएगा, क्षेत्रफल के हो जाएगा। तो बराबर में यहां पर जो भी क्षेत्रफल है 528 उसको यहां पर लिख देता हूं। बहुत आसानी से समीकरण हम यहां पर बना लेंगे। अब इसको हल करेंगे। हल करने के लिए हमें क्या जरूरत है, x को यहां पर 2x से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा मेरा 2x की पावर 2। 2 ऐसा का ऐसा रहेगा, x को x से गुना करूंगा तो x की पावर 2 हो जाएगा। इसके बाद x को यहां पर 1 से गुना करूंगा, x को 1 से गुना करने पर x ही रहेगा। और दूसरी तरफ मेरे पास 528 है, इसको इस तरफ लेकर आ जाऊंगा तो ये हो जाएगा घटा में 528 बराबर का निशान लगा करके आ जाएगा मेरा 0। हमें क्या करना था, जो भी यहां पर हमें कंडीशन दी गई है उसके लिए द्विघात समीकरण निरूपित करना था। तो ये हो गया हमारा द्विघात समीकरण, यही हो जाएगा हमारा उत्तर पहले वाले भाग के लिए। एक लेखा यहां पर लिख देंगे। भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करने के लिए समीकरण होगा, कौन सा समीकरण होगा, ये वाला समीकरण है। यहां पर हम लिख देंगे, समीकरण आ जाएगा हमारा 2x की पावर 2 जमा में x जमा में घटा में 528 यहां पर आ जाएगा बराबर में 0। अगर हमें लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है भूखंड की तो इस वाले समीकरण का इस्तेमाल करना पड़ेगा हमें। क्वेश्चन नंबर 2 के पहले वाले भाग में हमने समीकरण ज्ञात कर लिया तो पहले वाला भाग हो जाता है कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 2 के दूसरे वाले भाग के लिए चलेंगे अगले पेज पर। क्वेश्चन नंबर 2 का दूसरा वाला भाग आ जाता है। इसमें भी हमें समीकरण बनाना है, द्विघात समीकरण। तो यहां पर दिया है 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है। हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है, उसके लिए समीकरण बनाओ। सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा क्रमागत क्या होता है। जैसे हमारी संख्या ले लेते हैं, कोई भी पूर्णांक ले लेते हैं 3, तो क्रमागत क्या हो जाएगा, इससे अगला वाला यहां पर आएगा। 3 को हम कैसे लिखेंगे भाई, 3 को 3 ही लिखेंगे। जो हमारा अगला होता है उसको किस तरह से लिखा जाता है, 3 जमा में 1। इस तरह से हमारे क्रमागत पूर्णांक होते हैं
धनात्मक यानी कि जमा वाले। तो इसको हल करने के लिए हमें सबसे पहले यहाँ पर मानना होगा कि हमारा जो भी पहला पूर्णांक है उसको हम अपनी तरफ से x मान लेते हैं। इसके बाद क्या होगा, दूसरा पूर्णांक क्या हो जाएगा, अगर हमारा पहला x हो गया तो अगला क्या हो जाएगा, हमारा x जमा में 1 यानी कि अगला पूर्णांक हमारा आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा x जमा में 1 है। अगर हमारे पहले और दूसरे पूर्णांक इन दोनों को हम गुणा करते हैं तो इनका गुणनफल हमें 306 दिया गया है। तो बिल्कुल आसानी से इनको गुणा यहाँ पर कर लेते हैं। x को गुणा करेंगे हम x जमा 1 से, तो ये बराबर हो जाएगा गुणा करने पर 306, ये हमें यहाँ पर दिया गया है। अब इनको हल करते हैं। देखो x को x से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा x की पावर 2, उसके बाद जमा का निशान लगा लेंगे। x को यहाँ पर 1 से गुना करेंगे, x को 1 से गुना करने पर हमारा x ही रहता है। इसके बाद जो भी हमारा 306 है जमा का है इस तरफ लेकर आएंगे तो ये हो जाएगा हमारा घटा का 306, बराबर में कुछ भी नहीं बचा तो आ जाएगा 0। जो भी यहाँ पर हमारे दोनों पूर्णांक हैं धनात्मक पूर्णांक, उनको ज्ञात करने के लिए ये हो जाएगा हमारा समीकरण, यहाँ पर लिख देंगे। पूर्णांकों को ज्ञात करने के लिए समीकरण होगा, कौन सा समीकरण होगा, ये समीकरण यहाँ पर ऐसा का ऐसा हमें यहाँ पर लिख देना है। x की पावर 2 जमा में x घटा में 306 बराबर में 0। क्वेश्चन नंबर 2 के लिए ये हो गया हमारा समीकरण। हमें सिर्फ समीकरण ज्ञात करना है, बस हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का दूसरा वाला पार्ट हो गया कंप्लीट। तीसरा वाला भाग करना है तो उसके लिए चलेंगे अगले पेज पर। क्वेश्चन नंबर 2 का तीसरा वाला भाग हमारे सामने है। इसमें है रोहन की मां उससे 26 वर्ष बड़ी हैं, उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगा। हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है, इसके लिए द्विघात समीकरण हमें बनाना है। तो बहुत आसान है। सबसे पहले हमें रोहन की आयु ज्ञात करनी है, वर्तमान आयु, तो हल में सबसे पहले उसी की आयु को मान लेंगे। माना रोहन की आयु और इसके साथ साथ रोहन की मां की आयु, ये दो चीजें यहां पर हमें लिख लेनी है। मानना किसको है, हमें जो हमें ज्ञात करनी है रोहन की वर्तमान आयु हमें ज्ञात करनी है, तो उसको हम x मान लेंगे कि वर्तमान आयु रोहन की x है। उसकी मां की आयु 26 वर्ष बड़ी है, उसकी मां रोहन से 26 वर्ष बड़ी है, रोहन की आयु x है, उसकी मां की हो जाएगी x जमा में 26 से। इसके बाद क्या कहता है कि 3 वर्ष पश्चात, 3 साल बाद की बात यहां पर कर रहा है, तो यहां पर लिख लेता हूं 3 साल बाद। 3 साल बाद क्या होगा, जो भी रोहन की आयु है आज x है, 3 साल बाद वो 3 साल बड़ा हो जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा हमारा x जमा में 3। बिल्कुल इसी तरह से अगर रोहन की मां की आयु आज x जमा में 26 है तो 3 साल बाद क्या होगा, 3 साल बाद इसकी आयु हो जाएगी x जमा में 26। ये तो आज की है, इसमें 3 साल और बड़ी हो जाएगी। ठीक है, इसीलिए यहां पर हमने जमा का 3 कर दिया है। अगर हम इन दोनों का गुणनफल कर लेते हैं, रोहन की आयु 3 साल बाद और उसकी मां की आयु 3 साल बाद, तो इसका गुणनफल हमें 360 मिलता है। तो बराबर में यहां पर आ जाएगा 360 है। ये हमारा एक समीकरण बना है, अभी इसको हल करना होगा तभी हमें द्विघात समीकरण मिलेगा। तो सबसे पहले क्या किया जाएगा, सबसे पहले जो भी हमारा पहला ब्रैकेट है यहाँ पर x जमा में 3 ऐसा का ऐसा लिखेंगे। दूसरे वाला जो ब्रैकेट है x, इसमें ऐसा का ऐसा आ जाएगा। 26 जमा में 3 करेंगे तो ये हो जाएगा यहाँ पर हमारा 29, ब्रैकेट बंद करके बराबर में आ जाएगा हमारा 360 है। अब इन दोनों ब्रैकेट्स को हल किया जाएगा। ब्रैकेट को हल करने का मतलब क्या होगा, x से x को गुना करेंगे, उसके बाद x से 29 को गुना करेंगे। x से x को गुना करेंगे तो ये हो जाएगा x की पावर 2, उसके बाद x को इस 29 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा यहाँ पर 29 x से। बिल्कुल इसी तरह से यहाँ पर हम 3 को x से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा मेरा यहाँ पर 3x है। इसके बाद इस 3 को 29 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा यहाँ पर 3 को 29 दिया 87, बराबर में यहाँ पर आ जाएगा मेरा 360। ऐसा का ऐसा जो भी ब्रैकेट थे हमारे, इनको हमने यहाँ पर हल कर लिया है। ब्रैकेट को हल करने के बाद यहाँ पर हमें क्या करना होगा, हमें जो भी सबसे पहले वाला पद हमारा x की पावर 2 है ऐसा का ऐसा यहाँ पर लिखा जाएगा। अब x वाले पद हमें देखने हैं, 29x जमा में 3x, दोनों को जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा यहाँ पर हमारा 32x से। इसके बाद क्या होगा हमारा, यहाँ पर 87 है, जमा का 87 ऐसा का ऐसा आ जाएगा। दूसरी तरफ हमारे पास 360 है, जमा का है, इस तरफ लेकर आएंगे तो हो जाएगा यहाँ पर हमारा घटा का 360, बराबर में कुछ भी नहीं बचा तो 0 यहाँ पर आ जाएगा। इसको आगे करेंगे हल तो यहाँ पर x की पावर 2 जमा में 32x ऐसा का ऐसा आ जाएगा।
87 में से 360 को हमें घटाना होगा, छोटी संख्या में से बड़ी संख्या को घटा रहे हैं तो निशान यहाँ पर आ जाएगा हमारा घटा का, और इनका अंतर कितना है 87 और 360 है, इन दोनों का अंतर होता है यहाँ पर 273 का बराबर में यहाँ पर आ जाएगा 0 यानी कि 0। ये हो जाएगा हमारा समीकरण रोहन की आयु ज्ञात करने के लिए, यही हमें ज्ञात करना था। एक लाइन यहाँ पर लिख देंगे। रोहन की आयु ज्ञात करने के लिए समीकरण होगा, जो भी हमारा ये समीकरण आया है उसको यहाँ पर हमें लिख देना है। समीकरण हो जाएगा हमारा x की पावर 2 जमा में यहाँ पर आ जाएगा हमारा 32x है, उसके बाद घटा में 273 बराबर में 0। ये द्विघात समीकरण हो जाएगा रोहन की आयु यानी कि x को ज्ञात करने के लिए। यही हमें क्वेश्चन नंबर 2 में पता करना था इस समीकरण के बारे में। क्वेश्चन नंबर 2 का तीसरा वाला भाग हुआ हमारा कंप्लीट। चौथा वाला भाग अभी बचा है, उसके लिए चलेंगे अगले पेज पर। क्वेश्चन नंबर 2 का आखिरी यानी कि चौथा वाला भाग आ जाता है। इसमें दिया है एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो तो उस दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक लेती है। हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है। कुछ चीज़ें यहाँ पर हल में मैंने पहले से लिख ली हैं, समझा दूंगा सारी चीज़ें। सबसे पहले क्या है कि रेलगाड़ी को 480 किलोमीटर दूरी तय करनी है, जो चाल है वो हमें ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले माना रेलगाड़ी की चाल, जो भी हमें ज्ञात करना है उसी को मान लेंगे कि रेलगाड़ी की चाल x होगी। उसके बाद ये कहता है कि अगर चाल जो x है ये 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो जाती है तो उसे दूरी तय करने में 3 घंटे ज़्यादा लगते हैं। अब फॉर्मूले की बारी आएगी। फॉर्मूला होता है समय बराबर में दूरी बटे में चाल है। अगर x चाल से रेलगाड़ी चलती है तो क्या होगा, दूरी कितनी तय करनी है उसे 480 किलोमीटर। कितना समय लगेगा, लिया गया समय क्या होगा, ऊपर दूरी आ जाएगी नीचे चाल आ जाएगी। दूरी हमारी 480 है तो यहां पर आ जाएगा मेरा 480 बटे में चाल कितनी है, x चाल से वो चलती है तो यहां पर आ जाएगा 480 बटे में x है। बिल्कुल इसी तरह से कंडीशन क्या कहती है कि 8 किलोमीटर कम कर दी है। अब जो चाल थी ना, पहले x थी, अब 8 किलोमीटर कम कर दी है तो उसे कितना समय लगता है, यहाँ पर 3 घंटे ज़्यादा लगता है। तो अगर 8 किलोमीटर प्रति घंटा चाल कम होने पर कितना समय लगेगा, ऊपर हमारी दूरी ऐसी की ऐसी आएगी, ठीक है, दूरी वही तय करनी है 480 किलोमीटर, लेकिन जो नीचे यहाँ पर चाल है उसमें परिवर्तन आ रहा है। 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती है, पहले x थी अब x घटा 8 हो जाएगी। जो चाल थी पहले उसमें से 8 कम यहाँ पर हो जाती है तो यहाँ पर समय कितना लगता है, 480 बटे में x घटा 8 है। यहाँ पर 480 बटे में x और 480 बटे में x घटा 8 ये दोनों समय हैं। एक बात आपको समझनी पड़ेगी कि अगर चाल यहाँ पर है तो इसमें कम समय लगता है, अगर यहाँ पर चाल घटा दी गई है, कम कर दी गई है तो इसमें ज्यादा समय लगता है। तो इसका मतलब क्या होगा, जब ज्यादा समय लगता है उसमें से हम कम समय को घटाएंगे तो अंतर मिलता है हमें 3 घंटे का। तो बहुत आसान, यहाँ पर क्या करेंगे, 480 बटे में यहाँ पर आ जाएगा मेरा x घटा में 8 है, इसमें से मैं घटा लूंगा जब कम समय लगता है 480 बटे में x को, तो बराबर में कितने घंटे का अंतर आ जाता है, 3 घंटे का अंतर यहाँ पर आ रहा है तो बराबर में 3 आ जाएगा। अब इस समीकरण को हमें सरल करना होगा। सरल करने के लिए बहुत आसान है, नीचे वाली जो संख्याएं हैं इनको आपस में गुना कर दो, एलसीएम लेना होगा हमें। तो उसके लिए x घटा 8 और x को यहाँ पर हम नीचे की ओर गुना कर देंगे। x को हम गुना कर देंगे x घटा 8 से, बहुत आसान है, ठीक है। नीचे की तरफ जो भी हमें दिए गए थे नीचे हमने उन दोनों को एक दूसरे से गुना कर दिया। इसके अलावा हमारी ऊपर क्या संख्याएं आएंगी, ऊपर दोनों जगह 480 दिया गया है, लेकिन हमें क्या करना होगा, क्रॉस में काटा लगाकर गुना करना होगा। x को इधर 480 में हम गुना करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 480x। बहुत आसान, हमने क्या किया, x को यहाँ पर 480 में गुना कर दिया। बिल्कुल इसी प्रकार से x घटा 8 को हम यहाँ पर इस वाले ऊपर 480 में गुना कर देंगे, बीच में घटा का निशान पहले लगाएंगे, 480 मेरा ऐसा का ऐसा आ जाएगा, ब्रैकेट लगा लेंगे। उसके बाद x घटा में जो 8 है इसको क्रॉस में गुना करना है ना 480 में, तो ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा x घटा में 8 ब्रैकेट बंद कर देंगे, बराबर में हमारा 3
ऐसा का ऐसा रहेगा। एक रेखा यहाँ पर लगा लेता हूँ, उसके बाद इस समीकरण को हमें हल करना है। तो समीकरण को हल करने के लिए 480x ये ऐसा का ऐसा हमारा यहाँ पर आ जाएगा। इसके बाद घटा का निशान लगा लेंगे, 480 को यहाँ पर x से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा मेरा घटा का 480x। उसके बाद यहाँ पर 480 को हमें 8 से गुना करना है। 480 को 8 से गुना करने पर ये हो जाएगा यहाँ पर मेरा जमा का 3840। नीचे वाली संख्याओं पर आएंगे, नीचे हमारा यहाँ पर क्या है, x को x से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा मेरा x की पावर 2। उसके बाद यहाँ पर x को घटा 8 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा मेरा घटा में 8x बराबर में हमारा जो भी 3 है ये ऐसा का ऐसा यहाँ पर आ जाएगा। इसके बाद हमें क्या करना होगा, जो भी यहाँ पर रफ वर्क एक फॉर्मूला मैंने आपके लिए लिखा है इसे हटा देता हूँ, याद आपको हो गया होगा। अब फिर से क्या करेंगे, जो भी हमारी ऊपर वाली संख्याएं हैं इनको ध्यान से देखो। 480x यहाँ पर जमा का है, यहाँ पर घटा का है। 480x में से 480x को घटा देंगे तो हो जाएगा 0, कुछ भी नहीं बचेगा। ऊपर हमारा सिर्फ ये वाली संख्या बच जाएगी 3840। तो ऊपर हमारा 3840 आ गया, बराबर का निशान लगा लो। जो हमारा नीचे संख्या होती है वो हमेशा भाग में होती है, इसको इस तरफ अगर भेज देंगे तो वो हो जाएगी गुना में। दूसरी तरफ हमारे पास पहले से 3 है, इसमें गुना हो जाएगी x की पावर 2 घटा में 8 x से। इसको अब हमें हल करना है तो इस साइड में हमारा 3840 ऐसा का ऐसा रहेगा, बराबर का निशान लगा लेंगे। 3 को x की पावर 2 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 3x की पावर 2। उसके बाद यहाँ पर 3 को घटा 8x से गुना करेंगे, 3 अठे 24, घटा का यहाँ पर आ जाएगा 24 और x भी इसके साथ में रहेगा। अब जो भी यहाँ पर हमारे इस समीकरण में हमें पद दिए गए हैं इन पदों को हम अरेंज करेंगे। अरेंज करने के लिए क्या होगा, सबसे पहले हमारा x वाला पद लिख लेंगे, 3x की पावर 2 आ जाएगा, घटा में x वाला पद 24x आ जाएगा। हमारे पास यहाँ पर 3840 जमा का है, दूसरी तरफ भेज देंगे तो ये हो जाएगा हमारा घटा में 3840। ये हो जाएगा हमारा समीकरण, बराबर में आ जाएगा हमारा 0। समीकरण जो भी हमारी रेलगाड़ी है उसकी चाल ज्ञात करने के लिए अगर इस समीकरण को ध्यान से देखोगे तो 3 के पहाड़े में 3 भी आता है, 3 के पहाड़े में यहाँ पर 24 भी आता है और ये वाली संख्या को में भी 3 के पहाड़े में आती है। यानी कि यहाँ पर हम 3 उभयनिष्ठ ले सकते हैं। यहाँ पर मैं 3 उभयनिष्ठ ले लेता हूँ। 3 उभयनिष्ठ लेने पर क्या होगा, यहाँ से मैंने 3 उभयनिष्ठ ले लिया तो बचेगा यहाँ पर मेरा x की पावर 2। उसके बाद घटा में 3 के पहाड़े में 24 कब आता है, 8 पर, तो यहाँ पर आ जाएगा मेरा 8x ऐसा का ऐसा, घटा का निशान लगा लेंगे। अब 3840 है, अगर मैं एक साइड में 3840 लिखूं और 3 से इसको काटूं तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 अठे 24, 0, ये हो जाएगा मेरा 1280। तो यहाँ पर आ जाएगा मेरा 1280, ब्रैकेट बंद करके बराबर में आ जाएगा 0। यानी कि जो समीकरण है मेरा वो क्या हो जाएगा, x की पावर 2 घटा में 8x घटा में 1280। ये हो जाएगा मेरा समीकरण रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करने के लिए। हमेशा किसी भी समीकरण में अगर आप कुछ उभयनिष्ठ ले सकते हो, जैसे यहाँ पर 3 मैंने लिया है तो वो आपको लेना है, उसके बाद आपको आपका असली समीकरण देखने को मिलेगा। ये हो जाएगा समीकरण हमारा क्वेश्चन नंबर 2 के चौथे वाले भाग के लिए। यही उत्तर हो जाएगा हमारा रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करने के लिए। हमें सिर्फ समीकरण ज्ञात करना है, आगे इसको हल नहीं करना है। तो क्वेश्चन नंबर 2 इसी चौथे वाले भाग के आंसर के साथ हो जाता है कंप्लीट। इसी क्वेश्चन नंबर 2 के चौथे भाग के साथ प्रश्नावली 4.1 हो जाती है कंप्लीट। उम्मीद करूंगा सभी के सभी क्वेश्चन आपको समझ आए होंगे। अगर आए हैं तो इस वीडियो को लाइक करना, अपने सभी सहपाठी आपकी कक्षा में पढ़ने वाले छात्रों के साथ इस वीडियो को शेयर कर देना। नए विद्यार्थी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। कक्षा 10वीं की गणित और विज्ञान की वीडियोज इसी तरह से चैनल पर आती रहेंगी। इसके अलावा पाठ 4 द्विघात समीकरण की जो भी अन्य वीडियोज हैं, परिचय वाली या फिर इन सभी प्रश्नावलियों वाली वीडियोज, इन सभी के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। सभी को देखना और अच्छी तरह से समझ लेना। इस वीडियो में इतना ही। मिलूंगा आपसे इसी तरह की अगली एजुकेशनल वीडियो में।